मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग जिंदगी के बारे में कुछ जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये जिंदगी है तो क्या है। देखिए, सामान्य तौर पर हम सब इसे जी रहे हैं और चूंकि जी रहे हैं तो इसके बारे में कुछ न कुछ तो जानते ही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ न कुछ तो जानते ही हैं, इससे बात बनती नहीं है। हम कितना ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं, उससे शायद थोड़ी बहुत बात बन जाए। तो बस फिलहाल इसी तरह की कोशिश मैं आप लोगों के साथ मिलकर कर रहा हूं। आप लोगों को भी अपने विचार भेजने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। सच पूछिए तो इस विषय को अच्छे तरीके से आप सब तक पहुंचाने के लिए। शीर्षक क्या होगा इस विषय का, सच पूछिए तो मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक ऐसी नाव पर सवार होकर के पतवार चला रहा हूं जिसकी कोई दिशा नहीं है, और दिशा तो छोड़िए, जिसकी कोई मंजिल भी नहीं है। जब मंजिल ही नहीं है तो फिर दिशा कैसी होगी। लेकिन एक बात का विश्वास मुझे है, और वह यह कि ये जो नैया है ये कभी न कभी तो किसी किनारे पहुंचेगी, और जिस किनारे पहुंचेगी वो किनारा भी ठीक ठाक होगा, अच्छा होगा। या यूं कह लीजिए कि वह किनारा ही शायद मेरा अभिष्ट हो, मेरा उद्देश्य हो, मेरी मंजिल हो। आज की शुरुआत में आप सबके सामने अपने एक बहुत ही छोटे से संस्मरण से करना चाहूंगा। ये 1977 की बात हो सकती है। उस समय मैं एमए प्रीवियस का स्टूडेंट था, और एमए प्रीवियस में मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। एक दिन की बात है कि जब हम लोग क्लास में बैठे हुए थे, उसमें हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर बाबूलाल शुक्ल आए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बहुत ही स्मार्ट, लंबे व्यक्ति, बहुत ही एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल, और सच पूछे तो बहुत ही डिसिप्लिन, और सबसे बड़ी बात है कि अपने काम के प्रति बहुत जबरदस्त रूप से ईमानदार। वह क्या बात थी, प्रोफेसर बाबूलाल शुक्ल। वो पढ़ाने लगे, और पढ़ाने के दौरान उन्होंने एक प्रश्न किया। क्योंकि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट था, वो लिटरेचर पढ़ाते थे, और लिटरेचर के साथ एक खासियत यह है कि ये पता नहीं कितने सारे विषयों को समेटे रहता है। लोगों को लगता है कि लिटरेचर का मतलब है कि कहानी पढ़ ली, उपन्यास पढ़ लिए, कविताएं सुन ली, रट ली तो लिटरेचर हो गया। नहीं, लिटरेचर में तो पूरा जीवन समाया हुआ होता है। तो फिलॉसफी पढ़ा रहे थे। फिलॉसफी पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक प्रश्न किया था। प्रश्न ये किया, पूरे क्लास से प्रश्न किया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। पूरी क्लास खामोश हो गई। खामोश तो पहले से ही थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है, सामान्य तौर पर तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सामने प्रोफेसर बाबूलाल शुक्ल मौजूद थे। हम सबको मालूम था कि नहीं, यदि हमने बहुत सामान्य सा उत्तर दिया तो यहां बात बनेगी नहीं। अगर उन्होंने ये प्रश्न पूछा है तो डेफिनेटली इस प्रश्न में कोई न कोई गहराई है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या सूझा। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद तत्काल उत्तर दिया कि सर, जीवन का उद्देश्य है सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। यानी कि हम सबके अपने जीवन का उद्देश्य यही होता है कि हम सुख को प्राप्त करें और दुख से अपने आप को मुक्त करें। उन्होंने थोड़ा सा चौंक कर मेरी तरफ देखा, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बात ये नहीं है। तुम सच के आसपास तो हो, लेकिन सही तरीके से सोचो और बताओ कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पता नहीं कौन सी ताकत अंदर से काम कर रही थी। सच पूछे तो उनके सामने यूं बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन फिर मैंने अपने को करेक्ट किया, इसको मैंने उलट दिया। मैंने कहा कि सर, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। उनका चेहरा खिल गया, बोले वाह क्या बात है, बिल्कुल मैं यही चाह रहा था। हमारी जो सबसे पहली कोशिश होती है वो ये होती है कि हम अपने दुखों से मुक्त हों, और इसके बाद सुख को प्राप्त करें। और वैसे भी जब हम दुखों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं तो सुख की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि तब जो बचता है वह सुख ही होता है। यह बात उन्होंने बताई। लेकिन यदि आप यही प्रश्न मुझसे आज करेंगे तो मेरा यही उत्तर नहीं होगा। शायद जो उत्तर होगा वो इसके आसपास भी नहीं होगा। यानी कि इतना बदलाव आ चुका है।
तो दोस्तों फिलहाल तो इस पर पता नहीं कितनी बातें होंगी, होती ही रहेंगी तब तक, जब तक कि आप लोग ईमेल लिख करके मुझसे ये ना कहें कि सर अब बहुत हो गया, अब किसी नए विषय पर आइए। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।